चलिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद होता है। इसमें जो x की घात 2 का गुणांक है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अगर ये 0 होगा तो द्विघात बहुपद ही नहीं रहेगा। इसमें x की घात 2 गुणांक का गुणांक जो है वो a है, x का गुणांक b है, और अचर पद जिसमें x नहीं है उसे अचर पद कहते हैं, वो क्या है, c है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कोफिशिएंट। इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अब हमारे पास एक सवाल है कि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करो। तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं, शून्य निकाल लेते हैं। शून्य होते क्या है, x के वो मान जो बहुपद को शून्य बना दें। जब बहुपद में हम x की जगह वो मान रखें तो बहुपद क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। तो चलिए हमने देखा अचर पद कितना है 6, इसका निशान क्या है माइनस। मध्य पद को दो भाग विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ता है, अचर पद का जो निशान होता है यानी माइनस का है, तो अचर पद के ऐसे टुकड़े गुणनखंड जो घट के 5 आ जाए, 6 कम 6, 2 3 6 भी होते हैं, 2 3 6, 2 3 भी 5 होते हैं, लेकिन वो जोड़ के होते हैं, जोड़ कर नहीं ला सकते क्योंकि अचर पद का निशान जो होता है वही करके लाना पड़ता है। बैठ गई दिमाग में बात। तो अचर पद का निशान माइनस है, इसलिए 6 के ऐसे टुकड़े या गुणनखंड जो घट के 5 आ जाए, 6 कम 6 होते हैं, 6 माइनस 1 5 हो गया, सवाल बैलेंस हो गया। बाकी सब ऐसे लिखा हुआ था, खाली अचर पद की जगह ही ब्रैकेट लगा के उसकी जगह 6 माइनस 1 लिख दिया। अचर पद को हम 4 प्लस 1 भी लिख सकते, 4 प्लस 1 भी लिख सकते थे, 8 माइनस 3 भी लिख सकते थे, 10 माइनस 5 भी लिख सकते थे। लेकिन सवाल तभी हल होगा जब अचर पद के वो गुणनखंड होंगे दो जो अचर पद का निशान यानी घट के मध्य पद बना रहे होंगे, यानी 6 माइनस 1 लिख के ही सवाल हल होगा, और कुछ लिखेंगे तो सवाल हल नहीं होगा। चलिए x की घात 2, x से अंदर गुणा करो ब्रैकेट खोलने के लिए, 6x माइनस x माइनस 6, इसमें से कॉमन ले लो, x कितना बचा, x प्लस 6। इसमें से x जो कॉमन लेके आया है वही दूसरी ब्रैकेट मानना चाहिए, तो यहाँ लिखा है माइनस x माइनस 6, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी ये दोनों प्लस हो पाएंगे। उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लो, क्या बचा है, जब एक कॉमन लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों का निशान बदल जाएंगे, जैसे दोनों के निशान बदले, जो x प्लस 6 पहले आ रहा था वही बात में। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 6 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो यहाँ से x बच रहा है माइनस, एक यहाँ से 1। ये किसके गुणनखंड निकाल दिया आपने, px। तो px हमारे पास आ चुका है क्या, x प्लस 6 x माइनस। अब क्या निकालना है आपको, शून्य। शून्य कौन होते हैं, x के मान। कौन से मान, जो बहुपद को क्या बना दें, शून्य बहुपद बना दें। क्या बना दें, तो ये बहुपद शून्य बहुपद कब बनेगा, या तो ये 0 हो जाए, भाई ये बहुपद दो संख्याओं के गुणा आ रहा है, साफ साफ आ रहा है। अगर दो संख्याओं के गुणा आ रहा है तो दो संख्याओं के गुणा कब 0 होती है, या तो दोनों में से कोई एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। तो हमें तो नहीं पता इनमें से कौन 0 है, ठीक है। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 6 बराबर 0 होगा या x माइनस 1 बराबर, क्योंकि x माइनस 1 0 यहाँ रखोगे 0 तो ये क्या बन जाएगा 0, और x प्लस 6 को 0 लोगे और यहाँ 0 रखोगे तो भी क्या बन जाएगा ये 0। ठीक, यानी प्रक्रिया समझ में आ गई। बहुपद लेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके दो गुणनखंड आएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इतना तो समझ में आता है, बहुपद लीजिए, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके गुणनखंड करिए, उन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग किसके बराबर ले लीजिए, 0 के बराबर ले लीजिए। यहाँ से निकलेगा x का मान कितना आ रहा है, यहाँ से 0 माइनस 6, और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है 0 प्लस 1, तो कितना आ गया x बराबर, यहाँ x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर माइनस 6 और 1, ये x के दो मान हैं। आप रख के देखना जरा, यहाँ पे x का मान 1 रख के देखो, 1 का वर्ग 5 का 5, 5 और 1 6 में 6 घटाया कितना है 0, माइनस 6 रख के देखो, माइनस 6 का वर्ग 36, और 5 गुणा माइनस 6 माइनस 30, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 36 प्लस 36 कितना हुआ 0। ठीक, जांच करके देख लो, p x का मान कितना है,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 पी माइनस 6 रख के देखो 36 माइनस 30 माइनस 36 माइनस 36 कितना आ गया? यानी जब आपने x का मान माइनस 6 बहुपद में रखा तो बहुपद क्या बन गया? 0। अतः x बराबर माइनस 6 बहुपद की x का क्या होगा? शून्य। अच्छा दूसरा चेक करो, दूसरी जांच x बराबर 1 का मान रख के चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 के लिए p 1 बराबर 1 का वर्ग प्लस 5 गुणा 1 माइनस 6 1 प्लस 5 माइनस 6 6 माइनस 6 कितना हुआ? 0। p 1 पे 0 आ रहा है तो x बराबर 1 बहुपद px का कौन होगा? ये हमने जांच कर ली। ये जो मैंने बंद करा डिब्बे में ये सब क्या है? जांच है। आपको ये विश्वास दिलाया हमने कि जब हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड किसी बहुपद दो घात बहुपद के दो ही गुणनखंड आएंगे, उन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग शून्य बराबर रख लेंगे। वहां से जो x के मान आएंगे वो हमेशा बहुपद के क्या हुआ करेंगे? शून्य। तो ये आपका बोर्ड में सवाल आता है कि किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करो, तो उसको ज्ञात करने की ये विधि है जो आपके सामने अभी बताई गई। अब ये एक तरह से रफ कर रहे हैं यहाँ से, ये हमने आपको विश्वास दिलाया। हमारी कहानी तो यही चल रही थी कि हमारे पास बहुपद कौन? px क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के शून्य कौन कौन है? माइनस 6 तथा 1, क्योंकि शून्य हमेशा चर के मान होते हैं। ये बहुपद किस चर में है? x में। किस में बहुपद? ये px तो पूरे बहुपद का मान है, बहुपद का नाम है। इसका नाम क्या रख दिया हमने? px, यानी x में बहुपद। यह है x में बहुपद। तो x का जो मान इस पूरे बहुपद को क्या बना दे? शून्य। वही कहलाता है शून्य। वो सॉरी शून्य क्या कहलाता है? जीरोस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x व्हिच मेक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 या व्हिच मेक पॉलिनोमियल एज अ जीरो पॉलिनोमियल। ये है इंग्लिश में, समझ में कम आता है इंग्लिश। आप हिंदी में याद करो, आगे जाके इंग्लिश में पढ़ना है आपको कुल मिला के, इसलिए थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में समझो। शून्य को जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोस। तो जीरोस आर द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमेशा वो वेरिएबल की वैल्यू होती है, चर की वैल्यू होती है, व्हिच मेक पॉलिनोमियल एज ए जीरो पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद बना दे, वही बहुपद, वही चर का मान कहलाता है शून्य। दिमाग में आ गई बात? चल अब कुछ फार्मूले, यानी आपको ये पता लग गया कि एक तो हमारे पास द्विघात बहुपद में गुणांक होते हैं और एक क्या होते हैं? शून्य। शून्य किसके मान होते हैं? शून्य किसका मान होता है? चर का, वेरिएबल का। चर कौन है इसमें? x। तो कितने शून्य होंगे इसके? इसके कितने शून्य होंगे? जितनी घात होती है उतने ही शून्य होंगे। तो कितने शून्य होंगे इसके? अगर ग्राफ बनाओ, क्या बनाया हमने? ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। और ऐसा करते हैं जैसे मैंने x बराबर 1 पे मान निकाला बहुपद का तो 0 आया, तो माइनस 6 पे निकाला तब भी 0 आया। लेकिन अगर मैं 2 पे निकालता तो कितना आता? 2 का वर्ग प्लस 5 गुणा 2 माइनस 6 कितना हुआ? 4। 5 2 10 14 में 6 के कितना बचा? 8। और अगर मैं माइनस 1 पे निकालता तो माइनस 1 का वर्ग प्लस 5 गुणा माइनस 1 प्लस माइनस 6 कितना आता? 1 माइनस 6 कितना आ गया? माइनस का किसका मान है? ये समझ आ रही बात? अगर मैं x अक्ष पर x की वैल्यू ले, और x को क्या कहते हैं हम? चर x जो है वो हमने x एक्सिस पर लिखा, और इधर मैं बहुपद की वैल्यू ले लूं। px बराबर
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या दूसरे शब्दों में कहूँ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस। तो कोई भी बिंदु जो इसमें आएगा ग्राफ में वो x, y आता है। ठीक, x पे मैंने ले लिया x और y पे क्या ले लिया px, तो बिंदु किस रूप में आएगा x, px। आप देख रहे हैं कि कोई भी x का मान जब डालोगे तो कोई ना कोई तो px का मान निकल कर आ रहा है। जैसे मैंने x का मान 1 डाला, या देखो x बराबर 1 के लिए बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का मान कितना आया है? कितना आया है? कितना आया है? शून्य है। शून्य है। इस इतनी बड़ी बात को अगर मैं बहुत छोटे शब्दों में लिखूं तो वो आ जाएगा, अर्थात P1 बराबर, ये तो हुआ। अगर P1 बराबर शून्य है तो अगर मैं इस बिंदु को लूंगा तो x का मान कितना है यहाँ पर? x बराबर 1 और P1 का मान कितना है? 0। तो बिंदु क्या बना? 1, क्योंकि बिंदु तो हमेशा x, px है, तो 1, P1 हो जाएगा, 2, P2 हो जाएगा, 3, P3 हो जाएगा, 4, P4 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो बिंदु का जो x और y निर्देशांक है वो x निर्देशांक है चर का मान और y निर्देशांक है बहुपद का मान। कहां पर? उसी चर के मान। तो अब मैं यहां देख रहा हूं, ये बताओ दूसरा बिंदु कितना है? -6। तो कितना आना चाहिए? -6। बहुपद का मान कितना है? 0। यानी एक तो यहाँ 0 आ गया, 1, 0, यहाँ 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। एक यहाँ आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6, 0। यहाँ पर भी कोई ना कोई मान होगा। 2 पे कितना मान आ रहा है इसका? 2 पे मान कितना है? 8। यानी जब 2 आएगा, ये 2, तो इसका मान 8 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 पे कितना हो जाएगा? 8। 2, 3 पे लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पे लेंगे देखो, 3 का वर्ग प्लस 5 गुणा 3 -6, 9 प्लस 15 -6, 24 -6, 18। 3 पे आ जाएगा, 18 और ऊपर चला जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब हम इन बिंदुओं को जोड़ेंगे, जितने भी बिंदु हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा है। ये कौन है? y x पे px और x x पे कौन है? x। और कोई भी बिंदु इसका होगा वो होगा x, px। कितने शून्य है इसके? 2। इसने x x को कितने बिंदुओं में काटा है? 2। तो जो भी ग्राफ हम बनाएंगे किसी भी दुनिया के बहुपद का, ये तो खाली द्विघात की बात कर रहे हैं, वो x x को जहां भी काटेगा वो उसमें y निशान कैसा होगा? 0। और y निशान हमेशा किसका मान होता है? बहुपद का। किस पे होता है? चर पे। यानी जो बिंदु ग्राफ x अक्ष को काट रहा है उस बिंदु पर जो x का मान है वो तो शून्य है, और जो बहुपद का मान है वो हो गया 0। यानी किसी भी, अब आप सब बातें भूल जाइए, रटने वाली चीज़ तो बहुत आसान होती है कि कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई मैंने बहुपद है px और ये x है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, कितने शून्य कैसे? 3। कितने शून्य कैसे? कितने शून्य कैसे? 0। एक भी नहीं है ना। बस पहले एक्सरसाइज फटाफट कर लो।